होगा। और इसको देखने के साथ ही इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है। तो कैसे इसको बनाना है तो पहले इसको समझिए, उसके बाद देखने के साथ ही आंसर पे ध्यान चल जाएगा। एक किताब को 96 रुपया में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे किताब को बेचने में कितने रुपये का लाभ हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 96 दिया हुआ है और बोला क्या गया है, देखिए जो प्रतिशत लाभ है उसका संख्यात्मक मान किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। जो लाभ हो रहा है ना, जो वैल्यू लाभ के रूप में हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर में है। तो पूछा गया है कि कितने में बेचने, कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये जो 96 दिया हुआ है 96 को क्या करिएगा, दो पार्ट में तोड़िएगा। 96 को दो पार्ट में तोड़िएगा। ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि आपको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ दिए जिसका अंतर होना चाहिए कितने का, 10। तो इसको देखिएगा तो 96 है, तो इसको जब देखेगा तो 16 96 मतलब कि 16 गुना 6 हो रहा है, 96 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो देखिए अंतर कितने का है, 10 का है। तो जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना उसको क्या कर दीजिएगा, उसमें से 10 से गुना कर दीजिएगा, इसमें से 10 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से वो सेट करके दिया रहता है। जब भी आपको लाभ का संख्यात्मक मान और क्रय मूल्य के बराबर जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, आपको दो पार्ट में तोड़ना है जिसके बीच अंतर होना चाहिए कितने का, 10 का। और 10 का तो छोटा वाला को 10 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16 गुना 6 96। कभी कभी 56 रहता है तो वहाँ भी 14 गुना 4 करते हैं, 14 चौके 56, तो वहाँ पे 40 आंसर रहता है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है सेट करके। तो इसका आंसर कितना होगा, 60। अब एग्जाम हॉल में रहिएगा, 96 दिख गया तो 14 गुना 6, तो 16 गुना 6 तो 60 हो जाएगा। पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आपको घंटी वाला देखने के लिए मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए। 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी, ये चीज पूछा गया है, कितने समय। तो देखिए समय दिया हुआ है, यहाँ पे 4 गो घंटी है जिसका पहला वाला का 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ, कोई ऐसा समय है जो कि एक साथ सब घंटी बजती है। तो फिर बोला गया पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए जो समय दिया हुआ है घंटी का उसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 5 एलसीएम लीजिएगा, किसका किसका, 5, 6, 8 और 9 का। तब 5 गुना में हो गया 6, 8 इसमें होना चाहिए एलसीएम में। तो देखिए 2 है तो 4 का जरूरत पड़ेगा, 4 दूना 8 हो गया 9। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो एक 3 का जरूरत पड़ेगा, तो इतना क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 और इधर 30, 12 गुना 30 करिएगा तो 12 गुना 30 करिएगा तो 12 तिया 36, मतलब कि कितना निकल जाएगा, तो एलसीएम निकल जाएगा 360 सेकेंड निकल जाएगा। सेकेंड में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको मिनट में दिया हुआ है, तो सेकेंड को क्या करना है, मिनट में बना लेना। तो कैसे, 60 से भाग लगा दीजिएगा, 360 को 60 से भाग लगाइएगा, काटिएगा तो क्या निकल जाएगा, ये 6 मिनट निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 6 मिनट। तो इस तरह से आपको घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन रहता है तो उसमें से क्या करना है, एलसीएम ले लेना, समय जो सेकेंड में था ऑप्शन को देखते हुए क्या कर लेना है, चेंज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने भी, कुछ समय के बाद, यहाँ पे बी हो जाएगा, कुछ समय के बाद बी भी, हाँ ठीक है, कुछ समय के बाद बी भी
3600 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, कितने महीने के बाद। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितना समय तक व्यापार में शामिल हुआ है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक ही क्वेश्चन में। तो ए का पूंजी तो 21,000 दिया हुआ है, कुछ समय के बाद, अब कितना समय के बाद आया है बी, वही चीज पूछा गया है। बी ने भी 36,000 रुपये निवेश किया है, मतलब कि बी का पूंजी कितना है, 36,000 है। शामिल हो गया वर्ष के अंत में, कारोबार कितना समय का चला है, तो 1 साल का चला है। तो उसमें से पूछा गया बी कितना महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, कितना समय बीत जाने के बाद बी जो है कि शामिल हुआ है। तो इसमें से जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें से पूंजी को जब समय से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, लाभ निकलता है। तो यहाँ लाभ के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि उस व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में प्रत्येक का लाभ समान है, मतलब कि ए का जो लाभ है बी के लाभ के बराबर है। या फिर बोलिएगा ए के लाभ और बी के लाभ में रेशियो देखेगा तो बराबर बराबर का मतलब 1:1। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करिएगा, समय को गुना कर दीजिएगा पूंजी से। तो ए का पूंजी और बी का पूंजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो कॉमन है, मतलब कि 3 0 वहाँ भी दिख रहा है, 3 0 यहाँ भी दिख रहा है, तो काट के छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा समय लगेगा, फिर काटिएगा तो उसमें भी समय लगेगा। तो 3 0 तो आपको पढ़ना नहीं है, कट गया। फिर देखिए अगर उसको काटिएगा 3 से तो वो 7 दिखेगा, और 3 से काटिएगा तो ये कितना दिखेगा, 12 दिखेगा। 12 तिया 36 और 7 तिया 21। तो ये देखिए ए का पूंजी हो गया 7 और बी का पूंजी हो गया कितना, तो 3 से काट रहे हैं तो 12। अब देखिए इसमें से तो बी कुछ समय के बाद आया, लेकिन ए का तो टाइम यहाँ पे 12 महीना तक रहा है, तो ए का पूंजी को समय से गुना कर दिए हैं तो ये ए का लाभ निकल गया। तो इसका बी का तो समय हमको मालूम नहीं है, तो आप मान लीजिएगा कि टी महीना तक व्यापार में शामिल रहा। तो जब पूंजी को समय से गुना कर दिया तो लाभ में बदल गया, और वहाँ पे बोला गया है समान लाभ प्राप्त हुआ है, तो बराबर कर देते हैं। तो इससे ये कट जाएगा तो टी का वैल्यू निकल जाएगा 7, लेकिन 7 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसमें से प्रश्न में पूछा जाता है कि कितना समय तक व्यापार में रहा है, तब ये 7 जो है कि आंसर होता, लेकिन पूछा गया है कि कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो क्या करिएगा, तो 12 में से घटाइएगा 7 को, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा, तो ऑप्शन होगा डी। कभी कभी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है 7, जबकि वहाँ पे लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। वो जो चीज़ पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। कितने महीने के बाद आया है और कितना समय रहा है, दोनों में अंतर है। तो पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ में बदल जाता है। और बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था प्रश्न में। तो इसको बराबर 7 कैसे आया, तो 3 0 कट गया, 3 0 और 7 तिया 21, मतलब 3 से काटा, 12 तिया 36। तो 7 को 12 से 12 महीने तक रहा, लेकिन ये टी महीना तक रहा था मान लिए, लेकिन हमको पूछा गया कितने महीने के बाद आया, तो 12 में से 7 को घटा दिए तो 5 निकल गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जब तक देखा हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा। तो उसके बदले में क्या करना है, आपको पहले से ही तैयार होके जाना है। हर टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैं 2000 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखिए एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बांधा है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय पक्ष में घूमता है। जब वह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सी की लंबाई क्या है, ये चीज़ पूछा गया। तो क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। एक घोड़ा है, एक खंभे में रस्सी के सहारे बांधा है। घोड़ा रस्सी को सीधी रखते हुए, सीधा रहता है,
वृत्तीय पक्ष में घूमता है, तो ये वो वृत्तीय पक्ष बना लेते हैं। इसी में क्या कर रहा है, रस्सी यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया जाता है, बांध दिए। अब देखिए वृत्तीय पक्ष में घूमता है, जब वह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर, तो केंद्र यही हुआ, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का केंद्र बना दिए। तो ये 60 डिग्री का आपका क्या हो गया, कोण बन गया केंद्र पर। तब ये जो दूरी है कितना का है, तो ये दूरी है आपका यहाँ से यहाँ 35 मीटर का, 35 मीटर का, ये यहाँ से यहाँ 35 मीटर का, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तब फिर बोला गया है कि बताइए कि रस्सी की लंबाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रस्सी की लंबाई बताइए, मतलब कि ये जो लंबाई है इसका जो त्रिज्या है आर है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस तरह से फिगर भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका त्रिज्या बताइए। कभी कभी ऐसा ज्योमेट्री में रहता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, तो ध्यान दीजिए। ये जो कोण बना है क्यों, ये जो 60 डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री के कोण बनने के कारण ही 35 मीटर ये लंबाई दिया हुआ। अगर किसी तरह से हम इसका परिधि निकाल लें और परिधि बराबर में हमको 2 पाई आर मालूम है, तो वहाँ से हमको क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये 60 डिग्री के कारण ये 35 मीटर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ निकला है। तो केंद्र पर कितने डिग्री का, ये पूरे पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री कोण के कारण ये 35 मीटर लंबाई इसका निकला है। तो पूरा हम पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 2 पाई आर होता है, जिससे कि हमको आर निकल जाएगा। तो देखिए 35 डिग्री, 35 जो ये मीटर लंबाई है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60, और पूरे केंद्र पर कितने का बनेगा, तो 360। तो इसमें से 360 से गुना कर दीजिएगा तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। तो ये परिधि निकल गया। अब किसके बराबर करिएगा, 2 पाई आर के बराबर करिएगा। तो 2 पाई आर, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/60, और आर तो हमको निकालना है। अब देखिए काट के छोटा कर लीजिए, 6 60 से काटिएगा, 6 4 36, मतलब कि 6 बार में कट जाएगा। अब इसको भी काट दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2 से कट रहा है तो 3 हो जाएगा, इतना दूर तक कट गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, और भी कुछ कट रहा है, अब नहीं कटेगा। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 बचेगा 1, और 3 तिया 9, 1 10, 105। फिर 7 से गुना होगा, और फिर भाग किससे लगेगा, तो 22 से लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। बराबर में हो जाएगा आर। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। 22 से भाग लगा दीजिएगा, आर का वैल्यू निकलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए 3 बार में भाग लगाइएगा तो 22 तिया 66, 66 हो गया। फिर कितना बच जाएगा, 4 3 7, फिर लगेगा 3 बार में, तो 33.4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 33.4 ऑप्शन दिया हुआ है ए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से प्रश्न में क्या करना था, परिधि निकाल लिया, परिधि को किसके बराबर कर दिया, 2 पाई आर के बराबर कर दिया, और उसको कैलकुलेट कर दिया तो आर का वैल्यू निकल गया। तो ये आर का वैल्यू निकल गया। कैसे निकला, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ था 60 डिग्री का जब केंद्र पर कोण बनती है तो ये लंबाई कितना है, तो 35 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब कि घोड़ा पहले यहाँ था तो 35 मीटर का दूरी, तो इससे हम परिधि पता कर लिए। कैसे पता कर दिए, तो 60 डिग्री के कारण 35, तो 360 डिग्री के बराबर हम निकाल लिए, तो ये परिधि निकल गया। टोटल यहाँ से यहाँ रस्सी की लंबाई निकल गया, और उसको बराबर कर दिए किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर कर दिए, तो वहाँ से आर का वैल्यू निकल गया। तो चलिए देखिए अगला, देखिए
लिखा हुआ एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तब उसमें से प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कोई भी संख्या है, किसी को बोला गया है कि 50 से गुना करिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया, तो परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत के रूप में। तो परिवर्तन कब निकालिएगा, पहले का वैल्यू और बाद का वैल्यू रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना कम है या ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 दिया हुआ है, उसमें से वो चेक जो पूछने वाला है, तो पूछने वाला क्या करेंगे, 50 के बदले में 40, कभी 30, तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो आराम से इसको समझिएगा कैसे करिएगा। तो इसमें से आपको कोई भी चीज़ मानने का ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका। तो देखिए एक संख्या मान लेते हैं कि संख्या कितना है, 100 है। 100 इसलिए माने, आप बोलिएगा x माने, x भी मानिएगा, उसमें से थोड़ा कैलकुलेट करने में समय लगेगा। तो संख्या 100 है, तो इसको अगर 50 से गुना करते हैं तो कितना होता, 50 से गुना करते हैं तो 5000। अब देखिए यही संख्या को बोला गया है 50 से विभाजन कर दिया गया, मतलब भाग लगाया गया। अब इसको अगर भाग लगाइएगा 50 से तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 5000 होना था, लेकिन अब गलती से कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो बोलिएगा इसमें से इसको घटाइएगा तो 498 हो जाएगा। 498 नहीं, 4958 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, हो गया। 2 कम हो गया 5000 में से। अब कमी हो रहा है तो किससे भाग लगाया, यही 5000 से भाग लगाइए, और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखिए ये दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 5 से भाग लगाइएगा तो 5 नमः 45 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, 5 नमः 45। तो देखिए 99% कौन सा दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट परिवर्तन में दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह से आप 100 मान लीजिएगा, कुछ भी 10 20 कुछ भी मान के आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। x मत मानिएगा। तो कैसे इसको सॉल्व किए, तो मान लिया कि संख्या कितना है, 100। 100 में से अगर 50 से गुना करते हैं तो ये 5000 होता, गलती से लेकिन भाग लग गया, तो 100 में से 50 से भाग लगाते हैं 2 हो जाता। अब देखिए कितना कम है, तो 4998 हो गया। तो 500 से भाग लगा दें, प्रतिशत में बदलना है, 100 से सॉल्व भाग गुना कर दिए हैं, तो लगभग में कितना निकल गया, 99% निकल गया। लिखा हुआ 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो वर्तमान में आयु का अंतर पूछा गया। तो देखिए रेशियो से जल्दी कर लीजिएगा। तो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, तो जल्दी से बाली और गीता, तो बाली और गीता का लिख दीजिए। 5 वर्ष पहले का बात किया गया है, तो कितना है, तो 3:4, 3:4 लिख दिया। अब क्या हुआ कि 10 वर्ष के बाद बोला गया, तो 10 वर्ष के बाद ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं, कितना है, तो 6:7 है। तब पूछा गया वर्तमान में अंतर। देखिए 5 साल से 10 साल बाद जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, बाली का भी बढ़ेगा और गीता का भी बढ़ेगा। तो देखिए रेशियो में क्या सेम बढ़ रहा है, तो इधर चेक कर रहे हैं 3 और इधर भी चेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 4 से 7, 3 सेम है, ये है। तो यहाँ पे निश्चित किसको बनाइएगा, 5 साल पहले से 10 साल बाद जाइएगा तो कितना साल का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब वर्तमान में जाइएगा तो 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर 10 साल बाद जाइएगा तो 15 बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे रेशियो में देखिए कितना है, तो 3 है, निकालना उससे गुना करिएगा। तो प्रश्न में पूछा गया कि बताइए कि वर्तमान में अंतर क्या है। अंतर वर्तमान में पूछा जाए, 10 साल बाद पूछा जाए, या 5 साल पहले पूछा जाए, या वर्तमान में अंतर और 10 साल बाद और 10 साल पहले अंतर हमेशा समान होता है। आप वर्तमान में ला के मत घटाइएगा, यहीं पे कोई भी रेशियो से घटा दीजिएगा। तो 3 और 4 में अंतर कितने का, 1, तो इसको काट दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 5 वर्ष निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस रेशियो से भी गुना करिएगा तो यहाँ भी अंतर कितने का हो रहा है, तो वर्तमान ला के मत करिएगा, कोई भी रेशियो के अंतर से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 20 के जगह पे 25, 30, 35 इस तरह से रहता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा।
जो पैटर्न समझ गए हैं वो आराम से यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी पर खर्च वो परिवर्तित है। तो 20% वृद्धि किया गया, अब खपत में कितना कम कर दिया जाए कि खर्च वो परिवर्तित। तो वृद्धि है तो 20 को ऊपर लिखिएगा, वृद्धि है तो 100 में जोड़िएगा, तो 120% में तो 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 16.6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यही